नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूपी के कानपुर को दहला देने वाला और 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देने वाले गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इन सबके बीच विकास दुबे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे के घर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। अपराध वो कि जिसके लगातार पन्ने खुल रहे हैं, जो प्रशासन और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर विकास को कौन श्रेय दे रहा है? अपराधी और सत्ता के गलियारों की सांठगांठ ने विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बना दिया है कि आज उसको पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचा दें कि लगातार कोशिश जारी है। पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई टीमें गठित हैं। अब तो पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। जो नेपाल बॉर्डर वाले इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। राहगीरों से पूछताछ की जा रही है। राहगीरों से यह पूछा जा रहा है, फोटो दिखाकर पहचान करवाई जा रही है। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी मोनिका आपको देगी कि किस तरह से पन्ने खुल रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे के। बिल्कुल, जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2017 से बीजेपी की सरकार थी और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा गैंगस्टर का जो पूरा एम्पायर है वो खड़ा होता रहा, लेकिन सरकार को बिल्कुल भनक नहीं लगी। और इसी के साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन में भीतर खाने ही चीजें चलती रही और सिस्टम को खोखला करती रही। बिल्कुल मोनिका, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने से पहले बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। कानपुर कांड में 3 और पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। 2 चौकी इंचार्ज और 1 सिपाही सस्पेंड। चौबेपुर थाने का एसआई कृष्ण कुमार शर्मा सस्पेंड हुआ है। चौबेपुर थाने का एसआई कुंवर पाल भी सस्पेंड कर दिया गया है। चौबेपुर थाने का कांस्टेबल राजीव सस्पेंड। कानपुर पुलिस अधीक्षक ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस वालों की कॉल डिटेल से लगातार खुलासा हो रहा है। सभी निलंबित पुलिस वाले विकास दुबे के संपर्क में थे। चौबेपुर का थाना प्रभारी विनय तिवारी पहले दिन ही सस्पेंड हो चुका है। इंस्टीट्यूशन विकास दुबे के जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। सीमा पर राहगीरों को ये पोस्टर दिखाकर पहचान करवाई जा रही है। बिल्कुल, तो कार्यवाही तेज हो चुकी है और लगातार सीएम योगी भी कह रहे हैं कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि देखा भी जा रहा है, प्रदेश में अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। इसके अलावा और जो अपराधी हैं और जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनकी जो संपत्ति है उनको ध्वस्त किया जा चुका है। और इस बीच लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन से वो लोग हैं जिनको निलंबित किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो रही है। चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी पहले दिन ही सस्पेंड हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कानपुर कांड में 3 और पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। कार्रवाई तेज हो चुकी है। 2 चौकी इंचार्ज और 1 सिपाही सस्पेंड हुआ है। इसी के साथ चौबेपुर थाने का एसआई कृष्ण कुमार शर्मा भी सस्पेंड किया गया है। चौबेपुर थाने का एसआई कुंवर पाल सस्पेंड किया गया है। और साथ ही ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो अपडेट है, ये हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आई। कौन कौन अंदर खाने और भीतर खाती साबित हो रहा है मोनिका, और अब अपने दर्शकों को समझाएंगे ग्राफिक के जरिए कि विकास दुबे कहां कहां भाग सकता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि हत्यारोपी विकास दुबे अभी तक गिरफ्त से बाहर है और लगातार उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि नेपाल भाग सकता है विकास दुबे। बिल्कुल, हत्यारोपी विकास दुबे अभी तक गिरफ्त से बाहर है। और ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं यूपी के टॉप 10 बदमाशों के, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि यूपी के जो कुख्यात बदमाश है उसकी पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं कि कहां से कौन से बदमाश हैं जो मोस्ट वांटेड है। सुधीर सहारनपुर से ये वो नाम है जो आप देख रहे हैं। राम नरेश आगरा से ये कुख्यात बदमाश है जिस पर अब पुलिस का सिकंजा कसने ही वाला है। और कार्रवाई की जो शुरुआत है वो हमने देखी है कि हो चुकी है ग्रेटर नोएडा से। विश्वास नेपाली, सुनील यादव वाराणसी से,
ये यूपी के 10 टॉप बदमाश हैं जिनके नाम आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। अजीम अहमद वाराणसी से। तो प्रदेश में लगातार जो जाल है वो बिछाया जा रहा है कि किस तरह से प्रदेश सरकार जो है वो तलाश कर रही है और कार्रवाई तेज हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, उन्हें बख्शा ना जाए। और ये कह दिया गया है कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट आप देख रहे हैं संजय नाला मुजफ्फरनगर से। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये वो 10 नाम हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। सुधीर सहारनपुर से, यूपी के टॉप 10 बदमाश राम नरेश आगरा से। और ये वो तमाम नाम जिनकी तलाश जारी है। और प्रदेश में अब अपराधियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई तेज हो चुकी है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। सुनील यादव वाराणसी से, ये यूपी के टॉप 10 बदमाश। बिल्कुल मोनिका, इसके बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर विकास दुबे कहां भाग सकता है। नेपाल भाग सकता है, बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा भागने के लिए चंबल का रास्ता भी अपना सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये भी कह रहे हैं कि बिहड़ों में विकास दुबे छुपा हो सकता है। कानपुर से दक्षिण की ओर भाग सकता है और औरैया के जरिए मध्य प्रदेश जाने का अनुमान भी है। मध्य प्रदेश में वो चंबल के रास्तों से ग्वालियर भिंड भी भाग सकता है। तो ये वो इलाके हैं मोनिका जहां पर उसके अड्डे हैं और वहां पर अगर छापेमारी की जाए, तलाश की जाए तो वाकई कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल सकता है। बिल्कुल काजल, लेकिन इस बीच ये अच्छी खबर आ रही है कि नेपाल सरहद पर जो सुरक्षा है वो पहले से ही बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल और भारत का विवाद हुआ था उससे नेपाल बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो लगातार बढ़ा दी गई है। और उससे मुश्किल माना जा रहा है कि अब जो विकास दुबे है वो नेपाल में एंटर कर सकता है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर आदेश दे दिए हैं कि जो सरहद है वहां की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि विकास दुबे के बाद बचने का सिर्फ एकमात्र यही एक इलाज है कि वो सरहद को कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं वो पार कर ले। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर दावा भी पुलिस कर रही है कि कुछ ही दिनों की बात है या फिर कुछ पलों की बात है, कभी भी विकास दुबे अब सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल मोनिका, और ये कहावत बिल्कुल हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आप देख सकते हैं मोनिका, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि यूपी के जो 10 टॉप बदमाश है, जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, उन पर अब शिकंजा कसने वाला है। हमने दिखाया था कल किस तरह से ग्रेटर नोएडा के जो बदमाश हैं, जो हमीरपुर जेल में बंद है, सुंदर भाटी, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं कि कहां विकास दुबे भाग सकता है। विकास दुबे कानपुर से दक्षिण की ओर भाग सकता है और औरैया के जरिए मध्य प्रदेश जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वो चंबल के रास्तों से ग्वालियर भिंड भी भाग सकता है। इसके अलावा मुरैना होते हुए राजस्थान के लिए भी भाग सकता है। वहीं विकास दुबे की लास्ट लोकेशन आपको बता दें कि औरैया पाई गई थी। हत्यारोपी विकास दुबे अभी तक गिरफ्त से बाहर है और यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, आखिर क्या कमी रह गई है सिस्टम में, आखिर क्यों पुलिस टीम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी विकास दुबे खुला घूम रहा है। तो खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे कहां है और किसकी शह पर वो अब भी फरार है, ये बड़ा सवाल है। लगातार इस बात पर हमने चर्चा की है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसका संरक्षण उसको प्राप्त है, अब भी उसके ऊपर किसका हाथ है, कि वो अब भी बाहर सलाखों के पीछे नहीं है और अभी बाहर घूम रहा है। क्योंकि काजोल, जिस तरह से ये वारदात हुई है प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, ये सबसे बड़ी वारदात है और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है अब कि पुलिसकर्मी इतनी बड़ी संख्या में उनकी हत्या की गई बदमाशों द्वारा। और ये सभी अपडेट देने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। आशीष, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, कब तक आरोपी मिल पाएगा? सौ से अधिक इस पूरे मामले में 100 से अधिक पूरी टीम काम कर रही है। विकास दुबे की अगर बात की जाए तो विकास दुबे की जो लास्ट लोकेशन थी वो औरैया थी, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ कोई भी सुराग नहीं लगे। हालांकि 100 टीमें काम जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक की कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। विकास दुबे के ऊपर दबाव बनाने के लिए विकास दुबे का घर गिरा दिया गया। विकास दुबे के अगर बात की जाए तो घरों के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, उनको भी
पुलिस की तरफ से बिल्कुल नष्टो नाबूद कर दिया गया। तो ऐसे में विकास दुबे की मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बड़ी होंगी, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी विकास दुबे का अभी भी कोई पता नहीं चला है। लेकिन जो सूत्र बता रहे, वो सूत्र यही बता रहे कि विकास दुबे की जब लास्ट लोकेशन औरैया थी, उसके बाद से वो नक्सल एरिया में ही है, क्योंकि उसको भागने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो नेपाल भी भाग सकता है या फिर यूपी से कहीं और भी जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से विकास दुबे की बात की जाए, विकास दुबे का भी कोई भी पता नहीं चल पाया है। लखनऊ के कृष्णा नगर में जो विकास दुबे के भाई का मकान बना हुआ है, उस पर भी पुलिस विभाग की नजर है। साथ ही साथ एलडीए ने भी उस पर कार्रवाई करने की बात कही। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विकास दुबे का बिटूर वाला जो घर है वो नष्ट नाबूद कर दिया गया, उसके बाद अब लखनऊ की बारी है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे को गिरफ्तार अब उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आला अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे कि जांच में भी पाया गया है और अपडेट भी, ये ताजा अपडेट है कि विकास दुबे के घर में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। ऐसे कैसे हो गया और पुलिस को क्यों नहीं भनक लगी? एक तरह से पूरी फैक्ट्री थी उसके घर में। देखिए, अगर बात की जाए कि पुलिस जब कई मामले उसके ऊपर दर्ज है, पुलिस इंतजार कर रही थी कि उसके ऊपर एक नया मामला दर्ज किया जाए। अगर 3 साल का ब्यौरा उठाया जाए, पीछे का अगर ब्यौरा उठाया जाए, तो पुलिस को 3 साल पहले ही विकास दुबे को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था, क्योंकि विकास दुबे के ऊपर 60 मामले दर्ज थे, 60 मुकदमे दर्ज थे। और 60 मुकदमे कोई ऐसे छोटे मोटे मुकदमे नहीं दर्ज थे, बड़े मुकदमे दर्ज थे। तो एक पुलिस का ये बड़ा फेलियर था कि पुलिस इंतजार कर रही थी कि एक मुकदमा और लिखा जाए तब विकास दुबे पर कार्रवाई की जाए। हालांकि खामियाजा उत्तर प्रदेश पुलिस ने भुगता है। करीब 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, उनका खामियाजा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहीं ना कहीं भरना पड़ा है 8 पुलिसकर्मियों की शहीद होने पर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक विकास दुबे का कोई भी पता नहीं लग पाया है। बड़ा सवाल आशीष यही खड़ा होता है कि पहले से ही इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास, ऐसी बात नहीं कि पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं था, वांटेड लिस्ट में विकास दुबे ने था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े अपराध उसने किए थे और थाने में घुसकर राज्य मंत्री की उसने हत्या की थी, तब भी जो वांटेड लिस्ट थी वांटेड अपराधियों की, उसमें उसका नाम नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? और इंफॉर्मेशन होने के बाद क्यों इंतजार किया जा रहा था कि कोई शिकायत उसके खिलाफ आए? आखिर पुलिस एक्शन उसके खिलाफ लेने में क्यों डर रही थी? देखिए, जब पुलिस के ही लोग मिले हुए हैं, अपराधी से मिले हुए, तो जाहिर सी बात है अपराधियों को समय मिली हुई है। और यही वजह है कि अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर 3 साल का ब्यौरा देखेंगे तो 3 साल में उसके ऊपर 60 मुकदमे थे। अगर मान लीजिए जो कानपुर के बिटूर थाना में जिस तरीके से उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, कानपुर में कई मामले दर्ज हैं, तो पुलिस को एक्शन ले लेना चाहिए था। छोटे छोटे मामले में पुलिस अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लेती, लेकिन बड़े अपराधियों पर नकेल नहीं करती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब बड़े अपराधियों की एक लिस्ट बनाई। बिल्कुल आशीष, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी आशीष, जहाँ आपने अभी कहा कि पुलिस इंतजार कर रही थी एक और मुकदमे का, 20 साल हो गए आशीष। 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की थी, उसके बाद आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा था? देखिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ मिली होती है, क्योंकि अपराधी के जो पहले पीछे के जो मुकदमे होते हैं तो पुलिस उस पर काम नहीं करती। पुलिस ये चाहती कि नए मुकदमे दर्ज हो तब हम गिरफ्तारी करेंगे, तब हम आरोपी को पकड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को खामियाजा भुगतना पड़ा। पुलिस अपनी अब कहीं ना कहीं गलती भी मान रही कि हाँ, एक बड़ी चूक हुई है, अगर हम इसको पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद ये जो 8 शहीद हुए इस पर ये शहीद जवान ना होते। बिल्कुल आशीष, लेकिन जो तेजी होनी चाहिए जो वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन में अभी तक पता नहीं लग पाया है। कई बार ट्रैक किया गया है, कल औरैया में लास्ट ट्रैक उसे किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगाया। अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, इतनी टीमें लगी हुई हैं, 25 टीम से ज्यादा इस पर नजर बनाए हुए है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, अगर बात करें कि औरैया की उसकी लास्ट लोकेशन पहले की थी, क्योंकि जब घटना हुई है, घटना के बाद उसकी औरैया की लोकेशन पाई गई थी। उसके बाद से उसकी जो नई लोकेशन है
वो भी नहीं ट्रैक हो पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घटना करने के बाद अपराधी भागने के प्रयास में रहता है तो जाहिर सी बात है कि जो औरैया से जिले जो सटे हुए जिले हैं हो सकता है उसमें हो, लेकिन पुलिस को अभी कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा। कई टीमें इस पे काम कर रही है, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वही सवाल बना हुआ, अधिकारी अपनी राग लगाए हुए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक की सुराग नहीं मिल पाया है कि विकास दुबे कहां छिपा बैठा है। बिल्कुल आशीष, तो यही बड़ा सवाल है, आखिर विकास दुबे है कहां पर। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, राहुल तालान, और इसी के साथ ओपी सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस। सबसे पहले राहुल तालान, आपके पास जाना चाहूंगी, आपने बारीकी से चीजें देखी होंगी और राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपको क्या लगता है अपराध और जो सत्ता है उसके गलियारों की जो साठगांठ है, क्या उसी ने विकास दुबे को इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया? देखिए, सवाल ये नहीं कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, सवाल ये कि ये इतने बड़े लोग पैदा कैसे हो जाते हैं हमारे समाज में। समाज और पुलिस की जो जिम्मेदारी है, पुलिस कैसे इन सब लोगों को पकड़ नहीं पाती और क्यों कार्रवाई नहीं करती है, इसका रीजन ये है कि वो पॉलिटिकली उसको बैक किया जाता है किसी भी अपराधी को। और ये समाज की सच्चाई है, ये सिर्फ आज नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही अपराधियों को लगातार प्रश्रय दिया गया राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, नेताओं द्वारा, जब और फिर वो पुलिस को होल्ड करते हैं। अगर जब सत्ता में होते हैं नेता तो पुलिस को होल्ड करने, और पुलिस भी फिर कार्रवाई नहीं करती है जानबूझ के। उनको पता है कि किसी राजनीतिक नेतृत्व का इसको संरक्षण प्राप्त है और ये बाद में समाज के लिए नासूर बन जाते हैं। अब दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल, और ये इस देश की इस विडंबनाएं, देखिए हम लोकतंत्र में रहते हैं, दुर्भाग्य है। हाँ, लेकिन ये सारा जो काम है ये वोटों के लिए किया जाता है, क्योंकि एक कोई भी अपराधी होता है एक विशेष क्षेत्र में उसका वर्चस्व होता है और वो वोटों का वो सौदा करता है। और नेता भी इसी वजह से कि वो उनको एक साथ बल्क में वोट मिल जाएंगे तो इसलिए उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है समाज के लिए। अब सोचिए, जहां ये रहता है वहां इस गांव में क्या हालत है, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? डेमोक्रेसी है, लेकिन इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि उससे डर है लोगों को। राहुल जी, सिर्फ आम लोग ही नहीं, सिर्फ गांव वाले ही नहीं, अगर बीता इतिहास देखो विकास दुबे का, तो करीब 14 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने गवाही देने से मना कर दिया था। बिल्कुल, मतलब डर पुलिसकर्मियों में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में है क्या इस देश में, ये जब तक पुलिस, मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूं कि देश को पुलिस सुधारों की जरूरत है। जब तक हम पुलिस सुधार नहीं लेके आएंगे और पुलिस को भी इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं देंगे। देखिए, हमने जहां से डेमोक्रेसी ली है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, पश्चिम से, लेकिन वहां वैसी पुलिसिंग नहीं है जैसी हमारी है। हमारी पुलिसिंग कैसी है और डेमोक्रेसी हमने कहां से ड्राइव की है। तो हमें अपनी डेमोक्रेसी के अनुसार ही अपनी पुलिसिंग को भी पावर्स देने होंगे और सुधार करने पड़ेंगे। और ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये पुलिस से भी भ्रष्टाचार बाहर जाना चाहिए। ये जो जैसे ही जो थाना है चौबेपुर, वहां के सब पूरे थाने को सस्पेंड किया जा रहा है और बता रहे हैं कि उन्होंने ही उसको सूचना दी थी पुलिस को आने की। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस के एक बीट कांस्टेबल ने बोला कि वहां जो बिजली है उस बिजली को काट दिया जाए और सिर्फ इसी के जो विकास दुबे, इसी के घर में लाइट जल रही थी। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस को वहां पुलिस वालों ने फंसवाया है और इस वजह से वो पुलिस वालों को अपनी शहादत देनी पड़ी। बिल्कुल राहुल जी, आपके पास वापस लौटेंगे। ओपी सागर, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी जी, 20 साल से आतंक मचा रखा था इस खूंखार गैंगस्टर ने, लेकिन 20 साल बाद भी आज तक पकड़ा नहीं गया, क्यों? नहीं, बीच में एक केस पकड़ा तो गया, लेकिन संरक्षण मिला और जेल में भी रहा है काफी दिनों तक। और जो हमारी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कि इसमें आती हैं जी। जब हम अपराध से डील करते हैं, अपराधी से, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। और ये राजनीतिक संरक्षण तो बहुत बड़ा रोग है, इसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारे जो कानून में है, हमारे न्यायालय का जो रूप होता है, उनका ये होता है कि जब जिस प्रकार का उनको साक्ष्य मिलाया जाता है, वो उसी आधार पे वो जो है जमानत देने में या सजा देने में कार्रवाई करते हैं। ये क्या न्यायिक प्रक्रिया होती ही ऐसी है और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करनी है। लेकिन हम सबूत नहीं जुटा पाते, जैसे पुलिस कर्मियों ने ही गवाही देने से मना करता या डिले करते रहे, नहीं पहुंचे, अंत में उनकी गवाही को खारिज कर दिया गया। हमारा जो सारा फोकस होना चाहिए, देखिए अभी राहुल जी कह रहे थे कि
पहली बात तो ये है कि निप इन द बड हम शुरुआती दौर में क्यों नहीं करते कार्रवाई कर पाते। जब हमारे पास पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हम क्रिमिनल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं कि हमारे पास कौन है चौकीदार होता है। अंग्रेजी के जमाने से सिस्टम चला हुआ है, वो चौकीदार आके सूचना करता है कि हमारे गांव में ये जो है खराब हो रहा है, ये क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसको तुरंत वो है चौकी थाना लेवल पे उसको डील कर लेना चाहिए, जो कि हम शुरू में नहीं करते और डील करते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो बड़ा अपराधी होता है, जब बड़ा अपराधी होता है हमें जो है नेता लोग जो है उसको तलाशते हैं कि इसके माध्यम से हमें सारे वोट इकट्ठे मिल जाएंगे, इसलिए जो है उसकी पूछ हो जाती है, इसीलिए उसकी नेताओं में पकड़ हो जाती है। और फिर जब नेताओं में पकड़ हो जाती है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से वो जो है गुरेज कर जाती है पुलिस। और कुछ मामलों में होता भी है तो जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट में कहते हैं हमारा पूरा केस नहीं ठीक पे प्रेजेंट हो पाता है, जिसकी वजह से उसको जमानत भी मिल जाती है और जो है जेल से बाहर भी आ जाता है और सजा भी नहीं होती है। ओपी जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले कि राजनीतिक संरक्षण उसको मिल रहा था और हमारे पास पावर नहीं थी, यहाँ पर पुलिस टीम और इंटेलिजेंस का कहना है कि हमारे पास तो पावर नहीं थी, ऊपर से दबाव आता है, वहीं राजनेताओं का कहना है कि यहाँ पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, वो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर आरोप लगा रही हैं, तो काम कौन करेगा? ऐसे तो सिस्टम जो नजर आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि अंदर से कितना खोखला सिस्टम हो गया है। यहाँ पर राजनेता बोल रहे हैं कि सिस्टम में कमी है, सिस्टम बोल रहा है कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, तो इस चीज पर क्या कहेंगे? नेताओं कैसे काम होगा? ये तो मानना पड़ेगा जब पुलिस, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हमारे कई आयोग बैठे हैं, पुलिस कमीशन बैठे हैं जिनको सुधार के लिए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। उन रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बहुत आसान सी रिकमेंडेशन जो कि पाली जा सकती है कि एसओ का, एसपी का, सीओ का, इनका जो है मिनिमम टेन्योर 2 साल होना चाहिए। मिनिमम टेन्योर 2 साल होगा तो उसे अपने ट्रांसफर की खतरा नहीं होगा। ये पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कराते रहते हैं, इसीलिए सब लोग करते रहते हैं कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो क्या, तो बहुत बड़ा डर जो है उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग कर दी जाए, उस पर भी कभी कार्रवाई नहीं हुई। कभी कभी कोशिश होती है लेकिन वो झूठी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, वो फोर्स नहीं है, इसलिए जो है वो दो सेगमेंट में बांटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ऐसी और बहुत सारी जो है रिकमेंडेशन हैं जिनको भी फॉलो नहीं किया जाता। अगर रिकमेंडेशन फॉलो करें तो पुलिस वाले सख्ती से पेश आए, वो फिर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे और सब कार्रवाई वो अपने हिसाब से कर लेंगे जैसा कि वास्तव में होना चाहिए। ओपी जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बोला कि सारी जो चीजें हैं, जो सिस्टम है, वो अपने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी ने भी अभी यही सवाल किया है, ठंडे बस्ते में अगर ऐसे ही सभी की जो काम है, जो जिम्मेदारी है वो जाती रहेंगी, तो फिर ऐसे खूंखार जो गैंगस्टर हैं ऐसे ही पलते रहेंगे, फूलते रहेंगे और ऐसे ही प्रदेश में अपराध को और ज्यादा बढ़ावा देते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अपराधी पनपते रहे हैं और अपराधियों का सफाया भी होता रहा है। वो केवल अकेले इसी रिजीम की बात नहीं है, पिछले रिजीम में भी, उससे पिछले रिजीम में भी बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। कई रिजीम में मैंने काम किया है और जाहिर सी बात है कि जब जहाँ जैसे गाजियाबाद में जब हमें किडनैपर्स के प्रति कार्रवाई कर रही थी तो वो जबरदस्त किडनैपर्स के प्रति कार्रवाई हुई। 104 एनकाउंटर यहाँ पर मेरठ में एनकाउंटर हुए, वहाँ भी मैं पोस्ट रहा, गाजियाबाद में पोस्ट था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जो कि क्राइम कैपिटल कही जाती थी पूरे इंडिया की, और वहाँ पर जो है अपराधी पनपे और अपराधी को खत्म कर दिया गया, या तो उनको जेल में डाल दिया गया और अगर कहीं से वो जो है उन्होंने ओपी जी जेल में डालने की बात आप कह रहे हैं कि जेल में अपराधियों को डाल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसे खूंखार अपराधी हैं जो जेल से भी अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। सिस्टम को मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है। ओपी जी, सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। मुझे ये बताइए कि
जेल में कौन है? जेल में कहते हैं कोई नेताजी तो बैठे नहीं है जेल में। जेल का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, वो डीएम से सीधे अधिकार क्षेत्र में रहता है, तो उसको निष्पक्षपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। और जेलों का निरीक्षण का है 3 महीने पे, जेल का डीएम, एसएसपी और पीजीएम ये डिस्ट्रिक्ट जज ये मिलकर वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, जेलों में देखते हैं कोई चीज गड़बड़ तो नहीं पाई जा रही है, मोबाइल ये चलते हैं। लेकिन ये सब चीजें सामने नहीं आ पाती। जो वहाँ 24 घंटे रहता है जेल में, जेल वार्डन है, जेल अधीक्षक है, और उनके जो वार्डर होते हैं, सिपाही जिनको कहते हैं, ये सब जो है तो अपनी खबर ला के दे सकते हैं। और वहाँ पर अगर इस तरीके का साम्राज्यवाद की बात हो रही है तो उसको रोका जा सकता है। इसमें हर जगह हमें जहाँ जेल प्रशासन भी अपराध नियंत्रण का एक अंग है। कुल मिलाकर बिल्कुल मोनिका, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, ताजा अपडेट विकास दुबे पर कई मुकदमे दर्ज हैं। शुरुआत में 50,000 का इनामी था विकास दुबे, बाद में कानपुर पुलिस ने 50,000 और राशि बढ़ा दी थी। अब डीजीपी ने 1 लाख का रुपए बढ़ाकर 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाख का इनाम घोषित हुआ है विकास दुबे पर। मोनिका, बिल्कुल, शुरुआत में 50,000 का इनाम था, लेकिन जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विकास दुबे अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इसी को लेकर अब उसके ऊपर जो इनाम रखा गया था वो बढ़ा दिया गया है, अब 2 लाख का इनाम कर दिया गया है। ओपी जी, आपसे बात हो रही थी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस भी प्रयासरत रहती है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस जो है वो फेलर यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सिस्टम को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, उसमें बदलाव की जरूरत है। हमारा जो इंटेलिजेंस कितना भी सशक्त क्यों ना हो, शातिर अपराधी दूर चला जाता है। इतना बड़ा भारत देश है, कहीं चला जाएगा तो जाहिर सी बात है ढूंढने में कुछ समय लगेगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उससे पता चल जाता है। जैसे पता चल गया कि इसके किस पुलिस कर्मियों से लगातार बात होती रहती थी, इसका मतलब कि उनके साथ में जरूर कुछ ना कुछ इनका नेक्सस बना हुआ था। इसी प्रकार से धीरे धीरे पता चलेगा। अभी इसमें मोबाइल फोन भी, जैसा कि जानकारी मिल रही है, मोबाइल फोन भी यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं से मालूम होगा। उसका जो अभी बेंचमैन पकड़ा गया, उससे भी जो बताया कहाँ उसका मूवमेंट थोड़ा मालूम हुआ है, लेकिन अभी आगे का मूवमेंट नहीं मालूम हुआ है। लेकिन निश्चित रहिए, हमारी पुलिस इस मामले में बहुत सक्षम है। समय लग रहा है क्योंकि शातिर अपराधी है, अपनी वो चालाकियों से पुलिस की नजरों से अभी दूर है, लेकिन पकड़ा जाएगा, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ओपी जी, रोकना चाहूंगी, आशीष के पास जाना चाहूंगी, हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अपडेट्स के साथ। आशीष, जैसे कि आपने सुना होगा कि 2 लाख रुपए की राशि अब कर दी गई है विकास दुबे को पकड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अब पुलिस की मुश्किलें भी काफी बढ़ रही है। हालांकि 3 दिन बीत चुके हैं, विकास दुबे का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। अब जिस तरीके से 1 लाख का इनाम और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए का इनाम विकास दुबे पे रख दिया जाता है, और बताने वालों को उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई इनपुट नहीं है। पुलिस का इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी, इतनी सर्विलांस होने के बाद भी, लाइव होने के बाद भी पुलिस के पास अभी भी हाथ खाली है। हालांकि पुलिस ने टीमें तो कई लगाई हैं, अधिकारी भी यही कह रहे टीमें लगी है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? इनाम पे इनाम बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारी कब होगी? आखिर उन जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल आशीष, आपका मैं रुख करूंगी। राहुल तालान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, जैसा कि आपने सुना कि पूर्व IPS OP सागर जी का ये कहना है कि काम हो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि जो विकास दुबे है उसके घर को तहस नहस कर दिया गया, इसके बाद एक और खुलासा हुआ कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, अब 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। क्या ये सब चीजें काफी हैं? काफी नहीं है। तब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाता है, एनकाउंटर में नहीं मार दिया जाता है, तब तक ये तो सब ऐसी कार्रवाई है कि आप इनको करते जाइए। लेकिन सबसे सवाल तो ये भी है पुलिस पे भी कि भाई आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है जी? आपका इतना बड़ा नेटवर्क है,
वो क्या कर रहा है, जैसे लोग चर्चा चल रही है कि वो मध्य प्रदेश भाग गया है, राजस्थान का कोई मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें पुलिस कर क्या रही है? और 3 दिन होने के बाद भी जब आपको अचानक से आपके 8 लोग शहीद हो जाते हैं और आप इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है और वो भाग जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश एक छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, कई सारे देशों के बराबर हो सकता है विश्व के। इतनी बड़ी सीमा को कोई इतनी जल्दी पार भी कर जाता है। और हमारा नेटवर्क, पुलिसिंग ये क्या कर रही थी सारी चीज। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सीमा पे या किसी भी सड़क पे या कहीं भी किसी भी हाईवे पे पुलिस तैनात नहीं होती है। क्या इतना ऐसा नेटवर्क हो गया है हमारा कि हम एक इंफॉर्मेशन अपने सारे सिस्टम में इतनी जल्दी नहीं डाल पाते हैं कि एक अपराधी है उसके फोटोज ये उसको पकड़ना है, ये सारी हम चीजें नहीं कर पाते हैं। तो पुलिस जो पुलिसिंग है प्रदेश की उस पर भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहीं ना कहीं अब भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अब भी विकास दुबे के ऊपर संरक्षण का हाथ है, अभी किसी का उसको संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि अभी तक उसका बाहर ना निकलना अपने बिल से यही इसी बात की ओर इशारा करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर जो उसको संरक्षण नहीं मिल रहा होता, देखिए छोटे मोटे अपराधी को पुलिस 12 घंटे में पकड़ लेती है, एनकाउंटर में मार देगी, सारे काम हो जाएंगे उसके साथ। लेकिन एक बड़ा अपराधी पुलिस कैसे भाग गया? देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक किसी नेता का भी फोन आया होगा, तुम यहां आ जाओ, हो सकता है किसी नेता के भी यहां छुपा हुआ हो। इस देश की विडंबना यही है कि पॉलिटिशियन किसी अपराधी को संरक्षण देते हैं। और पुलिसिंग की विडंबना यह है हमारे देश की कि पुलिसिंग इतनी मजबूत है नहीं। और देश 70 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन सुधार नहीं है पुलिसिंग में। गैंगस्टर के पास हथियार हो सकते हैं, विस्फोटक हो सकता है, तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके पास इतने आधुनिक हथियार होते हुए भी कमी कहां रह गई है? देखिए, कमी एक्चुअली में जब कोई भी अपराधी, छोटा मोटा अपराधी जब बन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास उसकी FIR नहीं होती है। जैसे किसी गांव में कोई अपराधी पैदा होता है, सबसे पहले पुलिस को पता चल जाता है इसने एक छोटा सा क्राइम किया है। लेकिन अगर जो उसको संरक्षण मिल रहा है, वो पुलिस भी संरक्षण देती है और नेता भी संरक्षण देती है, तब वो बड़ा बनता है और तब वो वोटों की सौदेबाजी करता है। अचानक से कोई बड़ा नहीं बन जाता है अपराधी कि आज उसने एक छोटा मोटा क्राइम किया और वो कल बहुत बड़ा अपराधी बन गया, गैंगस्टर बन गया। ऐसा नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। वो धीरे धीरे करके जब पुलिस ढील देती है किसी भी। राहुल जी, माना ये भी जा रहा है कि जब राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने विकास दुबे के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कराया था, उसके बाद एक अधिकारी जब विकास दुबे के घर गया तो विकास दुबे ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ हाथापाई की, लेकिन तब भी मामला दर्ज नहीं हुआ। जब बड़े लेवल का किसी अधिकारी ने उसको फोन किया पुलिस थाने में कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, तब जाकर पूरी पुलिस टीम वहां पहुंची। मतलब अब भी कोई इरादा नहीं था इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का, लेकिन क्योंकि दबाव ऊपर से अब आया था कि अब इसको पकड़ा जाए। देखिए, जो वहां के चौबेपुर थाने के SO थे विनय तिवारी, वो वहां गए थे राहुल तिवारी के साथ और उनके साथ उसने मारपीट भी की। फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल यही है। और उनपे ये भी सवाल, उस पे ये भी सवाल उठ रहे हैं निष्ठा पे कि उन्होंने ही और उस बीट कांस्टेबल ने बिल्कुल राहुल जी, और ये जरूर कहा जा सकता है और ये साफ भी है कि जो विकास दुबे उसका वर्चस्व था उस जगह पर, पूरे चौबेपुर थाने पर उसका वर्चस्व था, ये हम कह सकते हैं। देखिए, एक बात तो देश में स्टेट की पावर ना असीमित होती है। अगर जो आप इसको सोचें कि स्टेट की पावर, और स्टेट चाह ले, मतलब प्रदेश जो शासन है वो चाह ले कि एक दिन में सारे अपराधियों को खत्म करना है, कर देगा। लेकिन सबसे, और ऐसा हुआ अभी ये पीछे प्रदेश सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे और योगी जी ने खुली छूट दी थी, तो अपराधी इस प्रदेश को छोड़ के भाग गए थे। लेकिन फिर भी ये ना हमें पक्ष विपक्ष से आगे हटके हैं कि छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन जो बड़ा मगरमच्छ हमें इन सब चीज से आगे बढ़ना होगा कि भाई पक्ष क्या है विपक्ष क्या है। हमें समाज के लिए जिम्मेदारी है पुलिस की, और पुलिसिंग को सुधरना होगा और अच्छी पुलिसिंग करनी होगी ताकि समाज अच्छा सा रहे। अपराधी पैदा ही नहीं होंगे अगर जो पुलिसिंग अच्छी होगी तो। हाँ, ओपी जी क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, हमारे समाज से ही शुरू होती है। हम समाज हमारा ऐसे लोगों को क्यों एक्सेप्ट करता है? और ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बड़ा अपराधी बन जाता है। जब छोटे स्तर पर, देखिए सबसे पहला शिक्षा जो है घर से मिलती है। घर से जो है जब बच्चा सही शिक्षा पाता है वो जो है वो उसका अपने आप व्यक्तित्व विकास सही दिशा में जाता है। फिर उसके बाद में स्कूलों में, कॉलेजेस में वहां जाएगा, सही शिक्षा मिलेगी। हमारे शिक्षा का भी दोष है, इसमें आप बिल्कुल सही मानिए, शिक्षा का भी दोष है। हम क्राइम हमारा
आपके चैनल के माध्यम से, फिल्मों में क्राइम को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वो जो है हर आकर्षित हो जाता है। बड़े जल्दी जो क्रिमिनल माइंड का होता है वो बहुत जल्दी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बिल्कुल ओपी जी, हमने देखा है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद अलर्टनेस देखने के लिए मिलती है और पुलिस भी चौकन्नी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फिर वैसी स्थिति आ जाती है, सामान्य तरीके से चीजें हो जाती हैं। हाँ, ये सही बात है। देखिए, हर समय बिल्कुल एक चीज अलर्टनेस नहीं रख सकते, कभी नहीं रखी जा सकती, ये विशेष अवसरों को होती है। लेकिन जो अच्छे पुलिस अधिकारी, अच्छे पुलिस अधीक्षक हैं या थाना अध्यक्ष भी हैं, उनको अपने मालूम रहना चाहिए और कि हमें कहाँ पे प्लगिंग करनी होती है, कहाँ अपराधियों का मूवमेंट है, कहाँ पे अपराधी रह रहा है, कहाँ अपराधी जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी कमी है, ये हम नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए अलर्टनेस हर जगह नहीं जरूरत है, अलर्टनेस जहाँ पे जरूरत है वहां जरूर होनी चाहिए और निश्चित प्रतिदिन होनी चाहिए। ये हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ओपी जी, आऊंगे आपके पास। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आशीष, आप फील्ड पर रहते हैं, आपने भी चीजें बारीकी से देखी है, आप पुलिस अधिकारियों से मिलते हैं और क्या चीज अंदर खाने चलती है वो भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा, सूत्रों से आपको जानकारी मिलती है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है और क्या बड़ी वजह हो सकती है और क्या कुछ पीछे चल रहा है जिसकी वजह से विकास दुबे अभी भी गिरफ्त में नहीं है, अभी भी सलाखों के पीछे नहीं है? संरक्षण प्राप्त है क्या अभी भी? सबसे पहले वो सुधरना चाहिए। पुलिस जो अपराधी और पुलिस का जो काटघाट होता है उसको सुधरना चाहिए। अपराधी ऐसे ही पनपते हैं, कहीं ना कहीं अगर संरक्षण मिल गया अपराधी को तो अपराधी बढ़ गया, या फिर नेता नगरी का संरक्षण मिल गया तो अपराधी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम सुधरना चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ये तो अपराध करने वाले जो अपराधी है ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अपराध को जो बढ़ावा देता है वो पुलिस अधिकारी या पुलिस के लोग ये बढ़ावा देते हैं। अगर आप देखें कि विकास दुबे जिस तरीके से थाने के अंदर जाकर के गोली चलाता है और पूर्व मंत्री की हत्या करता है, अगर उस समय पुलिसकर्मी गवाही देते, विकास के खिलाफ गवाही देते, तो शायद विकास सलाखों के पीछे होता। लेकिन उसके बाद भी विकास की जो आपराधिक की घटनाएं थी वो बढ़ती रही, 7 मुकदमे लिखे गए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस का एक सबसे बड़ा फेलियर यही रहा कि विकास को गिरफ्तार नहीं किया गया। और दबिश देने जब टीम जाती है, विकास को गिरफ्तार करने जाती है, तो पुलिस के ही लोग अपराधी को बताते हैं कि तुम्हें गिरफ्तारी के लिए टीम निकल चुकी है, तुम ये तो वहां से भाग जाओ और ये फिर कहीं छुप जाओ। तो हालांकि विकास दुबे ना भागा ना छिपा, अब छिपा है जब 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सुधरना चाहिए और लगातार जिस तरीके से आप बड़ी टीमें काम कर रही है गिरफ्तारी के लिए, अगर बात कीजिए एसटीएफ के अमिताभ यश को लगाया गया, अगर अमिताभ यश की बात कीजिए तो अमिताभ यश किसी भी अपराधी की अगर गिरफ्तारी के लिए लगते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। अमिताभ यश जरूर ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तार करके ही लौटेंगे, लेकिन कब लौटेंगे ये अभी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 3 दिन बीत चुके हैं, इनाम पे इनाम बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 2 लाख का इनाम हो गया, ऐसे आगे और भी इनाम बढ़ते रहेंगे। फिलहाल ये देखना कि गिरफ्तारी कब तक की होती है। बिल्कुल ओपी जी, क्या लगता है आपको, किस तरह से मजबूत किया जा सकता है सिस्टम को, पुलिस फोर्स को किस तरह से मजबूत किया जाए? क्या कुछ वो तरीके हो सकते हैं और किन किन चीजों से उनको फ्रीडम दी जाए जिससे कि जो पुलिस टीम है वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सके? जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ दबाव ऊपर से भी होता है, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल, बदलाव की बहुत जरूरत है और ये लगातार हम लोग देखते चले आए हैं। मैंने 35 साल यूपी में ही काम किया है और मैंने देखा है कि हम लोग जब भी राजनीतिक दबाव पड़ा तो काम करने में कमजोरी हुई और नहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। कुछ इसलिए हमें पहले तो ग्राउंड लेवल पे जो हमें करना है, सही लोगों को चुन के सही लोगों को पोस्टिंग की जाए। और देखिए, पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा अभी भी मैं ये कहता हूँ कि पोस्टिंग में पिक एंड चूज होता है, जाति के आधार पे, किसी और आधार पे। तो ये जो है बहुत घातक हो गया है।
ओपी जी, इसके अलावा सरकारों के बदलने से, आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपने चीजें बारीकी से देखी है, किस तरह से सरकार अपने तरीके से काम करवाती है, और पिछली जो सरकारें रही उनके मुकाबले अब जो सरकार है, क्या स्थिति बेहतर हुई या फिर बिगड़ी? देखिए, सरकारों पे कमेंट करना मुझ जैसे छोटे अधिकारी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये देखिए, अब मैं सिस्टम के खिलाफ बोल सकता हूँ। कभी सरकार चेंज होती है, सारे अधिकारी चेंज कर दिए जाते हैं। ये क्या तमाशा है? क्या पुराने अधिकारी नाकारा थे या फिर क्या है? ताश के पत्तों को फेंट दिया जाता है भाई, एक अधिकारी दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाता है। मनमानी चलती वही है। अधिकारी तो एक जगह नाकारा है, दूसरी जगह वो जो है कार्यकुशल हो जाएगा। और पोस्टिंग्स में बड़ा जाति का इतना प्रभाव हो गया है कि अब फला गवर्नमेंट है तो फला जाति के लोग जो है अच्छी पोस्ट, फला गवर्नमेंट है तो फला दूसरी जाति के लोग पोस्ट आएंगे। पहले वाले जो है वो नफरत की निगाह से देखे जाते हैं। तो एक इतना ज्यादा सामंजस्य की कमी आ जाती है, आपस में भेदभाव हो जाता है कर्मचारियों अधिकारियों में। तो इसको दूर करने के लिए गुणवत्ता बनाए, निष्पक्ष रूप से पोस्टिंग हो, कोई भी, और फिर पोस्टिंग के बाद में जवाबदेही उनकी बनाई जाए। राहुल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल ओपी जी आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल जी लगातार बने हुए हमारे साथ, उनसे भी हम ये सवाल करना चाहेंगे कि 500 करीबी ऐसे थे विकास दुबे के जिनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि विकास दुबे को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं था। किस तरह से पूरी प्लानिंग करी गई, किस तरह से हथियारबंद अपने साथियों को जगह जगह पर रखा गया, छुपा कर रखा गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, उसने पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, अगर जो इतने पुराने टाइम से एक राज्य मंत्री की हत्या के बाद थाने में उसको संरक्षण मिलेगा, और वो तो पुलिस का खौफ कहाँ रहेगा? लिस्ट में नहीं होगा, खौफ कहाँ रहेगा? अगर जब वो अपराधी बन रहा था तभी उसको पुलिस अच्छे से डील कर रही होती तो पुलिस का खौफ भी होता। कई बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बावजूद इसके संरक्षण के चलते वो छोड़ दिया गया। एक जब थाने में वो हत्या कर देता है और राज्य मंत्री की हत्या करता है, लेकिन एक पुलिस कर्मी कोई सामने नहीं आता है कि उसके खिलाफ गवाही दे दे, तो ये बहुत दुखद बात है। तो किसी भी, जब ऐसे बड़े आदमी की हत्या करने के बाद आपको संरक्षण मिलता है ना, तो पुलिस, आप फिर तो पुलिस को समझ ही लेना चाहिए था कि उसमें पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। और उसको अभी भी पता होगा, जब उसने सोचा होगा इस बार सबक सिखाते हैं, क्योंकि उसके यहाँ मुझे लगता है जब उसने एसओ को पीटा होगा अपने घर में राहुल तिवारी के साथ, तो जब बड़े अधिकारी और डीएसपी आए उसकी गिरफ्तारी के लिए, दबिश देने के लिए, तो उसने सोचा होगा कि अब इनको सबक सिखाते हैं। तो वो सबक सिखाने वाली मानसिकता के साथ उसने उनको डील किया और वो गोलीबारी की उन पे, और वो 8 लोग शहीद हो गए। ये बहुत दुखद बात है। इसीलिए मेरा कहना है कि पुलिस को ना, कोई भी अपराधी छोटा मोटा जब वो बन रहा है अपराधी, छोटे अपराधी से तो बड़े बनेंगे। अगर जब छोटे अपराधी के साथ अच्छे से डील करते हैं तो बड़े अपराधी होने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। अगर हम इस सरकार की बात करें तो 3 सालों में हम देख रहे हैं कि योगी सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट है और यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन एक चलाया हुआ है। मुठभेड़ में कई बदमाश मारे गए हैं, चाहे वो 50,000 के नामी बदमाश हो, 25,000 के नामी बदमाश हो, लेकिन जो हमारे हाथ हैं, जो पुलिसकर्मियों के हाथ हैं, सिस्टम के हाथ हैं, वो बड़े अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? देखिए, राजनीतिक संरक्षण एक चीज हो गई, दूसरा वो खुद में भी बहुत पावरफुल होते हैं। वो जैसे इसने विकास दुबे ने पुलिस पर अटैक कर दिया, और भी अपराधी कर सकते हैं। जैसे एक जिसे पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं ना, जैसे वो उस गांव में रहता है बिकरूपुर में, वहां उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है, ये अपना एक साम्राज्य जैसा बना लेते हैं। कोई भी बड़ा अपराधी जिस गांव का होगा ना, उस गांव में उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। जिस एरिया में रह रहा होगा उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, आपको वहां से इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। और पुलिस क्या करती है कि पुलिस के जो बीट कांस्टेबल होते हैं वो भी फिर पैसा खाना शुरू कर देते हैं, वहां से पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ना पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। रही प्रदेश सरकार की बात, कि प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया, कितने लोग, प्रदेश सरकार ने पुलिस को छूट दी कि भाई आप अपराधियों का एनकाउंटर करें, या तो प्रदेश से बाहर जाएं या यहां रहेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद पुलिसिंग पे बात थी कि पुलिसिंग ने क्या ये रिपोर्ट दे दी थी कि प्रदेश की पुलिस अधिकारियों ने कि हमने सारे अपराधियों को जेल में डाल दिया है, या फिर वो प्रदेश से बाहर हैं या एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ये पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी सरकार को बताना। तो अगर जो उसमें से कुछ अपराधी छूट गए तो ये पुलिसिंग की फेल्योर है।
इसीलिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। और अब अपने जो अपना काम है उससे पल्ला झाड़ना बंद करें। तमाम जो लोग हैं राजनीति की अगर हम बात करें तो तमाम राजनेता ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें कमजोरी है, पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, वही पुलिस का कहना है। और कई बड़े अधिकारी जैसे कि ओपी जी ने भी बताया कि दबाव होता है ऊपर, जिसके चलते जो चीजें हैं वो तरीके से नहीं हो पाती। मोनिका, लेकिन दबाव होता है, इस दबाव का जो अंजाम है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। 8 पुलिसकर्मी निर्दोष मारे गए, उनके परिवार से पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी। देश से पूछिए, देश इंसाफ मांग रहा है। 3 दिन हो गए हैं, इंसाफ मांग रहा है देश, कब इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इस कदर है कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे को पकड़ा जाए और उसे फांसी दी जाए। लोग ये कह रहे हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी। आशीष, ये पूरी जो चीजें हैं, पूरी जो चर्चा चल रही है इस पूरे मुद्दे पर, निष्कर्ष तब तक नहीं निकलेगा जब तक विकास दुबे नहीं पकड़ा जाएगा। तो क्या लगता है आपको विकास दुबे को लेकर, कब तक आखिर उसको पकड़ लिया जाएगा? अंदर खाने क्या कुछ बातचीत हो रही है आशीष? जो विशेषज्ञ बैठे हुए उन्होंने जो बात कही है कि सिस्टम की जो बात कही, सिस्टम जब तक कि नहीं सुधरेगा तब तक की चीजें नहीं सुधरेगी। विकास की चार्जशीट जब विकास की खुद बनी है और चार्जशीट खुली है तो चार्जशीट तब बनती है जब उसके ऊपर 12 मुकदमे या 15 मुकदमे लिखे जाते हैं, तब चार्जशीट बनती है। कई अधिकारियों की जानकारी में होती है कि इस अपराधी की चार्जशीट बनी है, पूरी तरीके से चार्जशीट खुल चुकी है, लेकिन अब जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अनदेखा करते रहे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अपराधियों की जगह या तो जेल है या फिर उनकी जगह दूसरी जगह है, तो तब जब 12 मुकदमे 15 मुकदमे पे जब चार्जशीट खुलती है तभी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए या विकास दुबे को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। पुलिस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि पुलिस की संरक्षण मिली हुई थी कि विकास तुम और अपराध करो और हम पुलिस तुम्हारे साथ है। इस तरीके से बिल्कुल देखने को मिला है कि जिस तरीके से पुलिस ने विकास को जिस तरीके से पूरी सूचना दी गई और पुलिसकर्मी वहां जाते हैं और विकास ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर काफी बड़े सवालिया निशान खड़े करते। रही बात विकास दुबे की पकड़ने की बात, तो आला अधिकारी का बिल्कुल यही कहना है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और जल्द से जल्द विकास सलाखों के पीछे दिखाई देगा। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, चाहे वो थाने से संबंधित हो, क्योंकि जिन लोगों ने सूचना दी SHO पे कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन अभी और स्तर पे कार्रवाई बाकी है, सिपाही पे कार्रवाई बाकी है, बीट इंचार्ज पे कार्रवाई बाकी है, जो एक होमगार्ड पे उस पर कार्रवाई बाकी, तो ऐसे भी कई है पुलिसकर्मी जिस पे कार्रवाई बाकी है। आला अधिकारियों का साफ कहना है कि विकास की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन कब होगी ये टाइम डिसाइड नहीं किया गया है अभी तक। बिल्कुल आशीष, यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि जो तमाम लोग इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्योंकि सीएम योगी ने साफ कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो धरातल पर दिख रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई लगातार हो रही है, चाहे वो विकास दुबे के घर के कार्रवाई देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ वाले मकान घर पे कार्रवाई देख लीजिए, तो कार्रवाई हो रही। लेकिन जो पुलिस के विभाग में जो लोग बैठे हुए, जो मुखबिर बैठे, मुखबिर कहा जाएगा कि अपराधियों के मुखबिर हो गई पुलिस, तो ये मुखबिर है, मुखबिर पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार STF की टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है, उन लोगों के कॉल डिटेल खंगाल रही है, क्योंकि इसमें कई सिपाही भी इन्वॉल्व है। अगर देखा जाए तो पूरा थाना इन्वॉल्व है विकास दुबे से, क्योंकि विकास दुबे की जो आपराधिक घटिया थी वो बिल्कुल है। अगर हम पीछे जाकर के देखें, राहुल पे अगर आते हैं, राहुल जिस तरीके से 307 का मुकदमा थाने में लिखाने गया था, उसके बाद SHO खुद जाते हैं विकास दुबे के घर और विकास दुबे SHO के ऊपर रिवॉल्वर तानता ही है। वहां के SSP का कहना है, क्योंकि अधिकारियों की जानकारी में नहीं था कि विकास दुबे ने SHO के ऊपर रिवॉल्वर तानी है। हालांकि जब ये सब चीजें पता होती है तभी अपराध जो अधिकारी है उसके 307 का मुकदमा लिखा जाता है, फिर दूसरे दिन टीम जाती है गिरफ्तारी करने के लिए, जिसका खामियाजा पुलिस की मुखबरी की वजह से करीब 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान देकर के देना पड़ता है। ओपी जी, जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे जो है वो कई इलाकों में छिपा हो सकता है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर पर हो सकता है या फिर बिहड़ों में हो सकता है मध्य प्रदेश के,
ओपी जी, अगर बिहड़ों की मैं बात करूं तो बिहड़ ऐसी है मध्य प्रदेश की जहां पर कई अपराधी पले हैं, फूले हैं और कई वारदातों को, बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर बिहड़ों में छुपा हुआ है विकास दुबे तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल, कितनी चुनौती हो सकती है पुलिस के लिए? देखिए, ये संभावना बहुत गलत लग रही है। ना तो नेपाल भागने का कोई चांस लग रहा है मेरे हिसाब से जी। और जितने भी इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है वो मान के चलेंगे कि देखिए नेपाल बॉर्डर ऑलरेडी एक सील जैसी स्थिति में है। बिल्कुल। तो भले ही पोरस बॉर्डर है, कहीं से भी आना जाना हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से गतिविधियां दोनों देशों के बीच में इस समय मित्रतापूर्वक नहीं है, वहां वो नहीं वहां नहीं जा सकता। बीहड़ में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीहड़ में आज पुराने डकैत नहीं रह रहे हैं तो बीहड़ में ये क्या जाएगा? वहां पे हर तरीके के संसाधनों का अभाव है। तो शहरों में अच्छी जगह जाते हैं, आज के मॉडर्न क्रिमिनल्स अच्छी जगह जाएंगे। तो ये पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया कि सक्षम है हमारी पुलिस और बहुत जल्दी पता चल जाएगा। राहुल जी, क्या आप ओपी जी की बात से सहमत है? जो सवाल मैंने किया, जो जवाब ओपी जी ने दिया, क्या आप इससे सहमत हैं? जी, अगर आप इजाजत दें तो एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, पुलिस की व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस सुधार बहुत जो आयोग बने थे, बहुत ही हाई लेवल के, बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया था। उसी में एक पुलिस को जो है पुलिस के आचरण पे, भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए, उस पर निगाह रखने के लिए एक समिति बनाने की भी है। ये समिति बनाई जाए थाना क्षेत्र में, ताकि अगर कोई थाना अध्यक्ष या उससे ऊपर के अधिकारी जहां जहां पर भी है, उनकी अगर कोई शिकायत हो तो उस शिकायत की वो जो है जांच की जाए, और जांच की जाए और लीपापोती ना की जाए। हमारे यहाँ जांच में इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था है कि जब भी कोई जांच है वहीं थाने में जाती है, वहीं से लीपापोती होकर वापस चली जाती है और कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल जी, इसलिए पुलिस सुधार पे बहुत जैसा खबरें करने की जरूरत है। विकास दुबे भेष बदलने में बहुत माहिर है, बिल्कुल, और वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट आदमी है। तो वो मुझे भी नहीं लगता है वो बीहड़ में जाएगा। बीहड़ में आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है, गर्मी है और पानी की समस्या, ये समस्या, उसके वो राजस्थान जाएगा। और हम ये आधुनिक हो चुके हैं कि हम जो लग्जरी है उसके बिना नहीं जी सकते। हाँ जी, और उसका एक साला जो मध्य प्रदेश में भोपाल में कोई बिजनेस करता है, वो उस शहर में जाएगा या किसी बड़े शहर में जाएगा जहां वो बस एक फ्लैट में चुपके से पड़ा रहे। देखिए, जो मल्टी स्टोरी सोसाइटी है ना, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम जानते हैं, हम पड़ोसी के बारे में भी नहीं जानते कौन रह रहा है यहाँ। सच्चाई ये जो मेट्रो सिटीज हैं। तो अगर जो वो आके किसी मल्टी स्टोरी सोसाइटी में, नोएडा जैसे शहर में, गाजियाबाद जैसे शहर में कहीं भी रह जाता है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ एक अपराधी हमारे बगल में रह रहा है। तो ये भी सारी उनकी बात भी ठीक है ओपी सागर जी की, कि वो कहीं भी छुप सकता है और बड़े शहरों की तरफ भी रुख कर सकता है। समय की थोड़ी कमी है, इस चर्चा को हमें जल्द ही खत्म करना है। राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओपी सागर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोनिका लगातार मेरे साथ बनी हुई है, मेरी सहयोगी। मोनिका, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल काजोल, और आखिर में यही सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रदेश सरकार चाहे कितना भी कह ले कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इस चर्चा का निष्कर्ष तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक विकास दुबे नहीं पकड़ा जाएगा। आखिर कहाँ है, कहाँ छुपा बैठा है बहरौपिया विकास दुबे, ये बड़ा सवाल। और बिल्कुल प्राइम न्यूज आप तक एक एक अपडेट पहुंचाता रहेगा। लगातार इस पर हम बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।